डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन लोगों को यूपीएससी 2026 में एग्जाम देना है या जो लोग यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि हमारी एज जो है उसको किस तरीके से हम लोग काउंट कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि यूपीएससी की जो कट ऑफ एज है वो डेट जो है वो 1 अगस्त है। बाकी एग्जाम्स की अगर हम लोग बात करें तो वो 1 जनवरी के आसपास होती है, लेकिन ये 1 अगस्त को रखी गई है। इसको लेकर भी बहुत बार जो है इशू खड़ा हुआ है, लेकिन यूपीएससी ने अपनी चीजों को बदला नहीं है। थोड़ा उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपका ये डाउट बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं कि आपको अपनी एज को किस तरीके से काउंट करना है, जिसके चलते आपकी एक्यूरेसी बनी रहे और आपको ये पता चले कि आप एग्जाम दे सकते हो या नहीं दे सकते। बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया कि यूपीएससी में जो कट ऑफ डेट है एज को लेकर वो 1 अगस्त है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि 1 जनवरी की कट ऑफ डेट रहती है, यूपीएससी में 1 अगस्त है। अब इसका क्या मतलब है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी के लिए कितनी एज की लिमिटेशन है और ओबीसी के लिए कितना है ना, एससी के लिए और इनके लिए कितना एज का है। तो अगर मैं बात करूं जनरल के लिए तो 32 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो 21 साल की एज आपकी होनी चाहिए। ये सबके लिए कॉमन है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। 21 साल के जब तक आप नहीं होते तब तक आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते। मैक्सिमम एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए ये 32 साल है, ओबीसी के लिए है 35 साल है, 3 साल की छूट है। एससी के लिए अगर मैं बात करूं तो ये है 37 ईयर्स, मतलब 37 साल तक आप एग्जाम दे सकते हो। अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है इसमें 6 अटेम्प्ट हैं, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट हैं और एससी के लिए अटेम्प्ट की संख्या नहीं है। मतलब उनके लिए एज की लिमिटेशन है, 37 साल तक दे सकते हैं, लेकिन अटेम्प्ट कितने भी वो दे सकते हैं, मतलब 21 से लेकर कितने भी अटेम्प्ट आप यूपीएससी में दे सकते हो। तो ये बेहतरीन चीज कैटेगरी वाइज की गई। अब बात ये है कि कैसे काउंट करना है। सबसे पहली चीज तो आपको ये देखना है कि आप 1 अगस्त को, 1 अगस्त को जो डेट यहाँ पे लिखा है, इस दिन क्या आप 21 साल के पूरे हो रहे हैं क्या? अगर तो 1 अगस्त 2026 को, क्योंकि अब नेक्स्ट एग्जाम तो वही है, अगर 1 अगस्त 2026 को आप 21 साल के पूरे हो चुके हैं तब तो आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अगर आपका 21 साल पूरा है तो आप भर सकते हो, अगर आप नहीं भर सकते तो आपको जो है एज को लेकर इशू हो जाएगा, फिर आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि मैक्सिमम एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो अगर 1 अगस्त 2026 को आप 32 साल के पूरे हो गए, मतलब 1 अगस्त से पहले अगर आप लोगों का बर्थडे और इवन 1 अगस्त को है और इस दिन आपके 32 साल कंप्लीट हो गए, जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूं, तो फिर आप एग्जाम नहीं दे सकते। बट अगर आपका जैसे मान लो 1 अगस्त के बाद जन्मदिन है, मान लो 2 अगस्त है, 3 अगस्त है या सितंबर में है, अक्टूबर में है, फिर आप ये एग्जाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आपकी जो उम्र है, एज जो है वो 31 साल कुछ महीने काउंट की जाएगी, तब तक आपका 32 साल की एज पूरी नहीं हो सके हो ही है अभी, है ना। तो इसलिए आपको आप एग्जाम दे सकते हो। मैं इसको और आसान तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, थोड़ा समझते हैं। मैं आप जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं, अगर आपकी उम्र 21 साल से 32 साल के बीच है 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2026 की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी उम्र 21 से 32 साल के बीच है, 32 पूरी नहीं हुई है, तो आप एग्जाम दे सकते हो। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, अगर आपकी एज जो है 21 से 35 साल के बीच में है, कंप्लीट नहीं हुई है 35 साल 1 अगस्त 2026 को, तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके बीच होना चाहिए, 31 से 35 के बीच। अगर मैं बात करूं एससी के लिए तो 21 से 37 के बीच में अगर आपकी एज है और आपकी एज 37 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुई, तो आप एग्जाम दे सकते हो। आसान भाषा में, जिनका जन्म 1 अगस्त से बाद का है वो तो एग्जाम दे सकते हैं, जिनका जन्म 1 अगस्त से पहले का है 2026 में और एज पूरी हो रही है, तो फिर आप मान लो कि आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है एज को लेकर एक बहुत जो आपके मन में एक डाउट रहता है वो यहां से क्लियर हो जाएगा। एक और आसान तरीका बता देता हूं, अगर आपको काउंट फिर भी नहीं करनी आ रही है तो बहुत सारे, अगर आप गूगल पे जाएंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं जिसमें आप अपनी एज को काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लो 32 साल का कोई व्यक्ति है, मान लो, है ना, जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, अगर किसी व्यक्ति को चेक करना है कि मेरी एज हुई है कि नहीं हुई है, या 21 साल को चेक करना है, एलिजिबिलिटी को चेक करना है, या मैक्सिमम एज लिमिट को चेक करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है एज काउंट को लेकर, है ना, यूपीएससी एज काउंट, कुछ भी सर्च करेंगे ऐसे तो 2 4 5 वेबसाइट आ जाएंगी, उसमें कोई एक वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। उसके अंदर जाकर अपनी वो डेट पूछेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है,
उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपको और इवन कैलकुलेशन की डेट पूछेगा, जैसे किस तब कब तक काउंट करना है, तो वो हो सकता है उसमें फिलअप ही की रखी हो 1 अगस्त 2026, अगर नहीं कर रखी है तो आप अपनी तरफ से 1 अगस्त 2026 को जो है एज कर लेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। फिर जो वो कैलकुलेट करके आपको देगा, अगर वो दे रहा है 31 साल समथिंग 10 महीने 11 महीने कुछ ऐसा, तब तो आप मान लो कि आप 32 साल के पूरे नहीं हुए हो, आप बीच में हो, तो आप एग्जाम दे सकते हो। बट अगर वो कैलकुलेट करके आपको ये दे कि 32 साल 1 महीना हो चुका है या 32 साल पूरे हो चुके हैं या 32 साल कुछ 10-15 दिन हो चुके हैं, तो आप मान लीजिएगा कि आप अब एग्जाम नहीं दे सकते। वहां पर अगर 32 के बाद की कहानी आ रही है तो आप नहीं दे सकते। सेम वैसे ही ओबीसी के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर 35 साल से ज्यादा आ रहा है, 35 साल 1 महीने 2 महीने, तब तो आप मानिएगा कि आपकी एज क्रॉस हो चुकी है। बट अगर आ रहा है 34 साल 10 महीने, 34 साल 9 महीने, तो आप मान सकते हैं कि आप अभी भी एलिजिबल हो, आप एग्जाम दे सकते हो। सेम जो है एससी कैटेगरी में हो सकता है 37 ईयर्स को बेस में रखकर। अब सवाल एक और उठता है, वो ये जैसे एलिजिबिलिटी को लेकर मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आप 21 के पूरे हो रहे हैं तब आप दे सकते हैं, अगर नहीं पूरे हो रहे तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। अब जैसे कट ऑफ एज को लेकर, डेट को लेकर भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट होता रहता है और यूपीएससी ने आज तक इसका कोई लॉजिक नहीं दिया है कि हमने 1 अगस्त ही क्यों रखी है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में 1 जनवरी रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, यूपीएससी अब देखो, अब तो मुझे कोई इसमें कोई अमेंडमेंट होने की कोई संभावना दिख नहीं रही है आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि यूपीएससी चेयरमैन का भी इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने ये बात कही थी कि भाई हमने इस प्रोसेस को ना कई सालों के बाद डेवलप किया है, कई साल रिसर्च करने के बाद, है ना, बार बार चीजों में अमेंडमेंट करने के बाद तब जाके हम लोगों ने इस प्रोसेस को क्रिएट किया है। इसलिए अब हम इस प्रोसेस को चेंज नहीं करने वाले हैं। ना ही सरकार के पास कोई प्रस्ताव है, ना यूपीएससी के पास कोई प्रस्ताव है कि किसी तरह का सुधार जो है मैक्सिमम एज लिमिट को लेकर करना है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में बड़ी ये बात उठती रही है यूट्यूब के माध्यम से कि शायद यूपीएससी अपनी एज मैक्सिमम एज लिमिट को कम करने वाली है, लेकिन वो बात यूपीएससी चेयरमैन ने क्लियर कर दी है। तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में तो कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगर यूपीएससी चेयरमैन एज को लेकर बात कर रहे हैं कि नहीं बदलाव होगा, तो मुझे लगता है एज कट ऑफ डेट को लेकर भी यूपीएससी का कोई इरादा नहीं है बदलने का। तो ये डिस्प्यूट भी धीरे धीरे मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगा और इसके अंदर कोई सुधार की संभावना होती हुई नहीं दिख रही। इसलिए आप लोगों को ज्यादा इधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप चेक करो, देखो होता क्या है ना बच्चों, कई बार क्या होता है कि हमें इस एग्जाम को समझने में भी कई कई साल लग जाते हैं, है ना। कई बार हमें बहुत लेट जाके समझ में आता है कि इस एग्जामिनेशन को देने की क्या कंडीशन है या हमें किस तरीके से तैयारी करने की जरूरत थी। अगर तो आप लोग गाइडेंस में तैयारी करते हैं तब तो ये एग्जाम जल्दी क्रैक हो जाता है, पर कई लोग जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं होती या जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से करते हैं या जो जिद के माध्यम से खुद से ही करना चाहते हैं, उनको थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए भी एज वाली चीजें मैटर करने लगती हैं। तो आप जिन लोगों की एज अभी भी बची है 2-3 साल, तो वो फटाफट सिलेक्शन ले लें, अंतिम प्रयास तक वेट ना करें, वरना आपको सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप लोग 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं और बहुत बेहतर तरीके से देना चाहते हैं, तो यूपीएससी में अगर आप देखेंगे तो अंतिम प्रहार बैच डिलाइट आईएएस पर चल रहा है। बहुत बेहतर तरीके से मैं उसके अंदर सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करवा रहा हूँ। स्टैटिक सब्जेक्ट तो सारे होंगे ही होंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सब कुछ होगा उसके अंदर विद नोट्स। लेकिन सबसे बेहतर चीज जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो है टेस्टिंग का मॉड्यूल और रिवीजन का मॉड्यूल। टेस्टिंग के मॉड्यूल में पेपर को एग्जामिनेशन में जाके कैसे डील करना है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन पढ़ के क्या थॉट आपके माइंड में आना चाहिए, पीवाईक्यू को बेस में रखकर वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं। उसमें मेरा फोकस ये ज्यादा है 2020 के या 21 के एग्जाम से लेकर 2025 के पेपर में जो यूपीएससी ने ज्यादा पूछा है। 10 साल का तो है ही है, लेकिन दो पिछले 5 साल पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तभी आप पैटर्न को समझ पाएंगे और आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इवन 2026 के लिए 36 मंथ का करंट अफेयर का बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 17 दिसंबर से। 3 सालों में क्या कुछ न्यूज में रहा है, मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं कि अगर आप करंट अफेयर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हैं, तो डिलाइट आईएएस पर जो 17 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है करंट अफेयर को लेकर, इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर को लेकर आपका स्ट्रेस पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। और जो बच्चे स्टैटिक को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहते हैं रिवीजन के माध्यम से और एनसीईआरटी को टारगेटेड फॉर्म में तैयार करने के साथ, तो आप लोग जल्द से जल्द अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।